अच्छा जी, आंसर आने शुरू हो गए सर। हो गया, हाँ तो आंसर लिख के भेज दो। ठीक है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ ना, मुझे भी याद तो नहीं आंसर, तो मैं सॉल्व करता हूँ तो फिर आंसर मैच करेंगे हम। ठीक है, गुड है। अगर आपने सवाल वैसे में सॉल्व कर लिया है, मैं आंसर बता नहीं रहा अभी, मैं क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वेरी गुड अलीना, लेकिन एक बात बताऊं, आपका और फैसल का आंसर डिफरेंट है, उसका मतलब है किसी एक का ही सही हो सकता है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि आपने कर लिया है, तो ये अप्रिशिएट करता हूँ स्टूडेंट को कि आप करो आंसर। गलत करने में कोई हुज्जत नहीं, मैं तो कहता हूँ आप गलत जरूर करो, लेकिन करो जरूर। अब ये तो नहीं पता किसका गलत है, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो अंदाजा होगा। जी भाई, कोई और स्टूडेंट मैं सॉल्व कराऊं ताकि हम आगे की क्लासें भी लेंगे ना। अच्छा, 2 स्टूडेंट ने आंसर दिए और मैं अब इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और इन ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखते रहिए, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं भी किया वो कर रहे हैं तो मुझे आंसर भेज दीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ से ट्रेसिंग शुरू की, ये इस जगह से। सबसे पहले एस पे आए, एस को रीड तो कर नहीं सकते क्योंकि एस पे एन एल आर लगेगा हर जगह पे। आपने सॉरी एल एन आर पे जाना है, तो आप यहाँ से मूव कर गए लेफ्ट साइड में, क्योंकि नोड पे रहते हुए लेफ्ट पे मूव कर जाएंगे, तो आप के पे आ गए। के पे आने के बाद भी यही चीज चेक हुई, एल एन आर, तो के का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आप इसके भी लेफ्ट पे आ गए। फिर आपने कहा एम पे आ गए, तो एम पे आने के बाद भी आपने एल एन आर चेक किया तो इसका लेफ्ट नहीं था, इसका लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो इस जगह पे जो एल एन आर लगेगा, इस पे जो एल एन आर लगेगा इसका लेफ्ट नहीं है, तो आप नोड को प्रोसेस कर देंगे। तो नोड को जो प्रोसेस करेंगे तो वो है एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले प्रोसेस होकर जो डेटा आपको मिलेगा वो है एम। ये तो आप दोनों ने सही लिखा है, और लोग भी दे दो आंसर भाई, कर रहे हो तो। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप यहाँ से मूव करेंगे और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर जा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि एल आर का मतलब पहले जो नोड जिस पे आप खड़े हैं उसके लेफ्ट को प्रोसेस करें, उसका लेफ्ट नहीं है तो उसको खुद को प्रोसेस करें, कर दिया। उसके बाद उसके राइट को प्रोसेस करें, तो आप यहाँ आई पे आ जाएंगे। ठीक है, आई पे आने के बाद आई एक नोड है और इसका भी आप एल एन आर ढूंढेंगे, इस पे भी आप एल एन आर ढूंढेंगे, इस आई पे। तो आई का आपने पहले लेफ्ट ढूंढना है, इस आई का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस आई का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर नोड होने की वजह से ये खुद प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब है अगला नोड जो प्रोसेस हो जाएगा वो आई खुद हो जाएगा, एम आई हो गया। ठीक है, एम आई हो गया, यानी ये आई प्रोसेस हो गया और फिर ये जा रहा है आगे। ठीक है, एम के, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि आई का राइट प्रोसेस होना है, लेफ्ट प्रोसेस था नहीं, खुद प्रोसेस हो गया। अब इसके राइट पे जा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसके राइट पे चले गए, राइट पे गए तो वाई है, वाई का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो इसका मतलब है कि ये सॉरी यार, उसका मतलब है कि ये वाई जो है ये आप यहाँ पे इसको प्रोसेस करके वापस निकल जाएंगे।
तो जब y को प्रोसेस करके वापस निकलेंगे तो यहाँ पे y भी प्रोसेस हो चुका है, i भी प्रोसेस, यानी इसका लेफ्ट और राइट प्रोसेस खुद भी प्रोसेस हो चुका है, इसका भी लेफ्ट राइट और खुद प्रोसेस हो चुका है, और अब m पे आ गए, m का भी लेफ्ट राइट और खुद प्रोसेस हो चुका है। यानी अगर देखा जाए तो इस m का लेफ्ट था नहीं, प्रोसेस हो गया, मैंने नहीं था तो प्रोसेस हो गया, फिर m प्रोसेस हो गया और इसका राइट भी प्रोसेस हो गया। और अब आप आ गए k के पास। जब k के पास आए तो k को छोड़ के गए थे आप, k पे आ चुके थे पहले लेकिन k को छोड़ के थे, यानी एक दफा रिपीटिशन आ रही है k की। k पे आए थे, स्टैक में स्टोर किया, वापस आए, k को बाहर निकाला और k के लेफ्ट को सारा प्रोसेस कर दिया आपने। k यानी lnr k पे जो लग रहा था तो k के लेफ्ट को सारा प्रोसेस कर दिया। फिर लेफ्ट को प्रोसेस करने के बाद आपने उसके नोट को प्रोसेस करना है, तो इसका मतलब है कि अगली बारी k की है तो k को प्रोसेस कर देंगे आप, और k को प्रोसेस करने के बाद इसके राइट पे चले जाएंगे। राइट पे जाने की कोशिश करेंगे, राइट है नहीं इसका, तो राइट नहीं है तो फिर आप जाके यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, एस पे चले जाएंगे। जब राइट एस पे चले जाएंगे, ठीक है, एस पे आ गए तो एस पे आप होके गए हैं, इसका मतलब है आप दोबारा एस पे आए हैं, इसलिए चले गए थे कि एस का लेफ्ट प्रोसेस करना था, तो आप एस का पूरा लेफ्ट प्रोसेस करके आ चुके हैं और इसको भी रूल से प्रोसेस किया, सारे रूल फॉलो किए। तो इसका मतलब है कि आप एस पे आए और एस के राइट पे जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एल एन आर है तो लेफ्ट के बाद नोड को प्रोसेस कर लेना है, तो इसका मतलब है अगला नोड एस प्रोसेस हो जाएगा, तो एस भी प्रोसेस हो गया। ठीक है अब्दुल रहमान। फिर आप एल एन आर के बेसिस पे देखें, किसी भी नोड पे खड़े हैं उसका पहले लेफ्ट प्रोसेस हो गया, फिर वो खुद प्रोसेस हो गया, अब उसके राइट पे जाएंगे। तो एस के बारे में क्या ख्याल है, पहले हमने इसका सारा लेफ्ट प्रोसेस किया, उसके बाद उसका हमने नोड प्रोसेस किया, अब हम उसके राइट पे जा रहे हैं, लेकिन जिस जगह जाते हैं वहां पे एलएनआर को अप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एलएनआर को अप्लाई कर दिया आपने, इस जगह पे भी आ तो गए लेकिन एलएनआर को अप्लाई किया, यानी क्या मतलब जिस नोड पे आए उसका पहले लेफ्ट देखें आप, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अब इसके लेफ्ट पे आ गए और एन पे आ गए। एन पे आने के बाद आप इसका लेफ्ट देखें, लेफ्ट नहीं है इसका, अगर एलएनआर लगा रहे हैं और इसका लेफ्ट नहीं है तो फिर नोड को प्रोसेस कर दें, तो नोड को प्रोसेस करने का मतलब है एन प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन प्रोसेस कर दें यहाँ पे, तो ये एस के बाद अगला एलिमेंट एन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एन प्रोसेस हो गया। एन के प्रोसेस होने के बाद किसी और के आंसर नहीं आए, दो ही लोगों ने आंसर भेजे भाई, ये तशवीश की बात है। अच्छा, एन के प्रोसेस होने के बाद क्योंकि एन लेफ्ट था, ये गुड फाइव साहब भेज दो आंसर ताकि मैं मैच करूँ। एन के प्रोसेस होने के बाद इसके राइट पे चले गए आप, क्योंकि एल एन आर राइट पे गए तो डब्ल्यू का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो आपने कहा डब्ल्यू को जो है वो प्रोसेस कर दो और उसके बाद डब्ल्यू से घूम के जो है आप ऊपर की तरफ चले जाओगे। याद आ रहा है हमने अपनी जो रिकर्जन उसकी भी जो तरतीब है वो इसी तरह रखी थी हमने, रिकर्जन को भी हमने इसी तरह ट्रेस किया। तो मैंने कहा था जब ट्री पढ़ेंगे तो समझाऊंगा, तो रिकर्जन की ट्रेसिंग जो ट्री मैंने पढ़ाई थी वो भी इन ऑर्डर ही होती है। रिकर्जन ट्री हम खुद बनाते हैं, उसकी ट्रेसिंग जब करते हैं तो वो इन ऑर्डर होती है बेसिकली। अच्छा, उसके ऊपर गए, ऊपर जाके पी को हिट किया, दोबारा पी से गुजर चुके हैं, देखिए पी का इसलिए प्रोसेस नहीं कहते कि पी के लेफ्ट थे, लेफ्ट आपने प्रोसेस कर दिए, अब पी को खुद को प्रोसेस करेंगे, तो इसका मतलब है पी क्योंकि एल एन आर है तो पी को खुद को प्रोसेस कर दिया आपने। फिर उसके बाद पी के राइट पे चले गए जेड पे आने के बाद फिर एल एन आर को फॉलो करेंगे। जेड का लेफ्ट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप जेड को पहले खुद प्रोसेस करा देंगे कि जेड तुम प्रोसेस हो जाओ। उसके बाद जेड के राइट पे चले जाएंगे, जब जेड के राइट पे जाएंगे तो एक्स है, एक्स को प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, सी है, फिर आप सी को प्रोसेस कर देंगे, सी, और सी को प्रोसेस करके जब वापस आएंगे तो जेड पे एक्स पे पहुंचेंगे तो एक्स को प्रोसेस करेंगे, तो एक्स को प्रोसेस करने के बाद जब आप वापस जाएंगे यहाँ पे तो एक्स के राइट को ढूंढ लेंगे, एक्स का राइट नहीं है तो वापस चले जाएंगे, जेड का लेफ्ट राइट सब हो गया, पी का लेफ्ट राइट सब हो गया, और इस तरह करके ऊपर से निकल जाएंगे वहाँ पे, और ये जो कलेक्शन आ जाएगी ये बेसिकली आपकी इन ऑर्डर फॉर्मेट की कलेक्शन है। अब मैं जरा देखता हूँ किसका सही है, MIYKS एन डब्ल्यू PG तुमने फैसल एक्स मिस कर दिया, PGC एक्स, ये एक्स लिखना भूल गए शायद तुम फैसल। अलीना का है MY, ये गलत कर दिया आपने, वाई को पहले कैसे कर दिया, पाए तो राइट है, नोट से पहले राइट नहीं हो सकता, तो इसको सही कर लीजिए आप। फिर MY
अच्छा जी, MIYKSN, ठीक है, WPZ, सही है। XC तो नहीं होगा ना, पहले CX होगा, C लेफ्ट है ना, पहले C होगा फिर X होगा। ये थोड़ी सी गलती है फाइज और उसकी, थोड़ी सी गलती है फाइज की और फैसल की। चलो आगे बढ़े, अब हम आते हैं अगले मेथड की तरफ। हाँ, मैं देता हूँ अभी तो हमें 2 मेथड पढ़ने में नहीं फंसे रहेंगे, अभी हमें उसकी बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़नी है बेटा, तो मैं देता हूँ सवाल। अच्छा जी, आपके पास हम आते हैं और एक और मेथड है, इसको पढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उस पर चले जाते हैं। ठीक, अब सॉरी मैंने मिटा दिया है, मैं आपका सवाल नहीं ले सका। सर राइट पे नोट नहीं होता, ओहो सर मैंने कट किया ना तो पेस्ट हो जाएगा, हाँ हो गया पेस्ट। जी पूछे, क्या पूछ रही हैं आप इसमें, किस नोट के बारे में पूछ रही हैं फरिया फैसल? सर राइट पे नोट नहीं होता, किस नोट का राइट नहीं होता? हाँ, राइट पे नोट नहीं होगा तो ऊपर चला जाएगा। राइट पे नोट नहीं होगा तो उसका मतलब है जो नोट था उसका लेफ्ट राइट नहीं है और वो खुद प्रोसेस हो गया, तो उससे भी ऊपर चले जाओ। जैसे के की बारे में आप देख लें, के इसी तरह का है। जब आप के में एस से आए थे, देखें आप बिल्कुल क्लियर है, के लिए तो यही बात है जो आप पूछ रही हैं। एस से आए के पे गए, के का लेफ्ट है, प्रोसेस किया जो भी तरीके का था, और उसके बाद जब के का लेफ्ट तीनों प्रोसेस हो गए तो फिर आपने के राइट पे चले, के को प्रोसेस किया। अब के का राइट है, के का राइट नहीं है, तो फिर आप एस के पास चले गए। जो नहीं है उसको प्रोसेस ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे। अब एस को प्रोसेस करने की तरफ आ गए, यानी कि अब एस के लेफ्ट को सारा प्रोसेस कर दिया तो एस पे आ गए, एस को प्रोसेस किया फिर राइट पे चले गए। ठीक है, राइट अगर एस का राइट नहीं होता तो फिर हम यहीं पे रोक के खत्म कर देते उसको। तो बस ये सोच लें आप कि LNR के रूल को फॉलो करते हुए जाना है कि किसी भी नोट को उसके लेफ्ट से पहले प्रोसेस नहीं करना और किसी भी राइट को उसके नोट से पहले प्रोसेस नहीं करना, ये जहन में रखें बस। मैं भी सवाल देता हूँ आपको, जैसे अब्दुल रहमान ने कहा कि आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, ताकि अच्छा ये तो मैनुअली कर रहे हैं ना, अभी असल गेम तो है कि मैं इस प्रोसेस का एल्गोरिथम लिखूं ना। हम जब एल्गोरिथम लिखने की बात करते हैं तो किस तरह करते हैं, कि पहले प्रोसेस समझ आएगा फिर एल्गोरिथम लिखेंगे। तो अभी प्रोसेस समझ रहे हैं फिर एल्गोरिथम की तरफ जाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा आसानी तो हो। अच्छा जी आइए, तो बात नहीं, आ ही जाएगा समझ। अब हम आते हैं दोबारा से अपने सवाल की तरफ, और सवाल के ऊपर ये ओवरराइड हो गया। हमारी स्थिति ये है कि ये सवाल के ऊपर ट्री बनी हुई थी ना, ये वो ये ठीक है, और मैं क्लियर और कर देता हूँ। ये ट्री नहीं थी, जो ट्री हमारी थी ना वो उसके ऊपर हमने ये हाँ अब आ गई, ठीक है, ये हमारे पास ट्री है। अब आइए नेक्स्ट, प्री ऑर्डर, ठीक, एल प्री NLR, बिल्कुल आपको नाम से जिस तरह बताया जा रहा है ना उस तरह अगर आप करेंगे ना तो कोई इशू ही नहीं आएगा आपको। LNR, इसका क्या मतलब हो रहा है? मतलब ये है कि अब आप पहले जो है वो नोट को प्रोसेस करेंगे, फिर उसके लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, फिर राइट को। आपका कलेक्शन इससे वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखते रहिएगा, सबसे पहले ए पे आए, तो ए पे आए, अब आप प्री ऑर्डर कर रहे हैं, भूल जाए पोस्ट ऑर्डर जो पहले कर रहे हैं उसको, अब आप प्री ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप नोट पे आए, तो उसने कहा कि पहले नोट पे आओगे ना तो नोट को प्रोसेस कर देना, नोट को प्रोसेस आपने कर देना है, तो उसका मतलब ए पे आए तो ए प्रोसेस हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ए की अगर 2 ब्रांचेस हैं, सी को स्टोर करना पड़ेगा,
क्योंकि उसके बाद इसके लेफ्ट पे उतरना है, ये हमें बता दिया गया कि आप राइट पे नहीं जा सकते, प्रोसेस तो कर लें इसको, लेकिन यू विल मूव टू लेफ्ट, आप लेफ्ट पे मूव कर गए। जब लेफ्ट पे मूव किए तो बी पे आ गए, जब बी पे आए तो बी खुद भी एक नोड है, याद है ना मैंने कहा था जिस नोड पे आते हैं वो एक पेरेंट होता है, तो बी खुद भी एक नोड है, पेरेंट है, तो ये खुद भी एक नोड है, तो बी को आपने प्रोसेस कर दिया। और फिर उसके बाद आप किसी भी जगह जाने से पहले इसको प्रोसेस करके इसके भी लेफ्ट पे चले गए, ठीक है। डी पे आए तो डी खुद एक नोड है, इसका लेफ्ट हो या ना हो, आप जिस नोड पे आते हैं वो एक नोड एक पेरेंट होता है, भले उसके चाइल्ड हो या ना हो, तो इसका मतलब है आप डी को प्रोसेस कर देंगे। सॉरी, ये डी है, डी को प्रोसेस कर दिया आपने, आपने डी को प्रोसेस कर दिया। इसके लेफ्ट पे जाना चाहते थे, इस डी के लेफ्ट पे जाना, इस डी को प्रोसेस करने के बाद इसके लेफ्ट पे जाना चाहते थे, नहीं है, फिर उसके राइट पे भी जाना चाहते थे, नहीं है, तो फिर आप बी पे आ गए। अब जरा जब बी पे आए तो बी की सूरत हाल देखें, बी पे एनएलआर लगाते हैं अगर, तो इसके रूल के मुताबिक आपने पहले नोड को प्रोसेस कर दिया है, बी को प्रोसेस कर दिया है, उसके बाद इसके लेफ्ट को भी प्रोसेस कर दिया है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप इसके राइट पे जाएंगे, तो इसके राइट पे चलेंगे। राइट पे गए तो ई खुद भी एक नोड है, ठीक है, ई खुद भी एक नोड है, तो आप इसके राइट पे चले गए और नोड कह के उसको प्रोसेस कर दिया। और अगर ये नोड है, प्रोसेस हो गया है, तो फिर अगला अटेम्प्ट क्या होगा, एन एल आर, नोड को प्रोसेस करो फिर लेफ्ट पे चले जाओ, तो इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तो एफ पे आ जाएंगे, एफ खुद भी एक नोड है, एफ को प्रोसेस कर देंगे। यहाँ से उसको प्रोसेस करने के बाद वापस आएंगे, वापस आके ई का राइट देखेंगे, क्योंकि ई को प्रोसेस किया, ई के लेफ्ट को प्रोसेस किया, अब ई के राइट को प्रोसेस करने जा रहे थे लेकिन ई का राइट नहीं है, तो फिर आप वापस चले जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो वापस आएंगे तो ये सारे प्रोसेस हो गए। बी का पहले देखें, बी को हम इस तरह देखेंगे, बी पहले खुद प्रोसेस हुआ, फिर बी का लेफ्ट प्रोसेस हुआ और बी का राइट, यानी बी, समझना क्या क्या होगा, अब जरा गौर सुनना, मैंने समझाने का तरीका ये है कि बी से पहले ना तो डी लिखा जाएगा ना ई लिखा जाएगा ना एफ, यानी बी पहले होगा, तो देख लो तीनों चीजें बी से बाद आ रही है, क्योंकि नोड पहले होता है इसके अंदर, यानी जो चीज होगी वो नोड से पहले, और डी अगर पहले है, इसका मतलब डी अगर पहले है तो ये दोनों किसी के राइट हैं, क्योंकि डी पहले होने का मतलब है कि लेफ्ट पहले हुआ है और राइट बाद में हुआ है। खैर ये तो आपको बाद में समझ आएगा, जो असाइनमेंट में सवाल दिया उसमें ये चीजें देखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सवाल मैंने बड़ा ट्रिकी दिया है असाइनमेंट में। ए पे आ गया, इसका मतलब है यहाँ तक का सारा प्रोसेस हो गया, ए प्रोसेस हो चुका है, ए बी डी ई एफ, बिल्कुल सही लिखा है तुमने फैज। अभी आगे वाले के बारे में मुझे खुद भी नहीं मालूम है, तो मैं करता जाता हूँ फिर देखता जाता हूँ आप वाले आंसर, ठीक है। जो मेरे पास लिखा हुआ आंसर है लेकिन वो नीचे लिखा हुआ है, तो मैं पहले इसको सॉल्व करता जाता हूँ। यहाँ से मैं आगे बढ़ा और सी पे आ गया, क्योंकि ए को प्रोसेस किया, इसके लेफ्ट को प्रोसेस किया, अब इसके राइट पे आ गया मैं। जब इसके राइट पे आया तो राइट इसका सी है, नोड है एन एल आर, यानी पहले नोड को प्रोसेस कर दो फिर लेफ्ट पे जाना, तो नोड का मतलब सी को प्रोसेस कर दो, सी को प्रोसेस, और फिर इसके बाद इसके लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट पे गए तो जी, जी खुद नोड है, इसके जी के भी लेफ्ट पे जाने से पहले जी को प्रोसेस कर दो भाई, तो जी को प्रोसेस कर दिया मैंने, और फिर जी के बाद राइट लेफ्ट पे जाना चाहते थे, नहीं है, राइट पे जाना नहीं है, तो फिर दोबारा आप सी पे आ गए, तो सी खुद प्रोसेस हो गया, सी का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, आप सी के राइट पे चले गए, क्योंकि सी से पहले ना तो लेफ्ट हो सकता था ना राइट हो सकता था, क्योंकि प्री ऑर्डर है, लेफ्ट और राइट सी के खुद के बाद होते हैं। अब राइट पे एच, एच को प्रोसेस कर दिया आपने, एच को प्रोसेस करने के बाद इसके लेफ्ट पे उतरे जे, जे को प्रोसेस कर दिया, उसके बाद फिर लेफ्ट पे उतरे एल, एल को प्रोसेस कर दिया, एल के लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, वापस आए, जे का राइट नहीं है तो वापस एच पे चलेंगे, एच का राइट है के, तो के को प्रोसेस किया, और उसके बाद के पे लेफ्ट राइट नहीं है, वापस के, अब ये सारा प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये आ गया ए बी डी ई एफ, तुमने यहाँ तक सही लिखा था। उसके बाद सी, सी के बाद तुमने एफ लिख दिया था, सी के बाद एफ कैसे आएगा, एफ तो हो चुका था ना, दो दफा एफ कैसे आएगा, फिर सी दोबारा लिख दिया एफ आई, तो कोई भी चीज दो दफा नहीं प्रिंट होती, हम एक उसके पास आते हैं लेकिन उसको दोबारा प्रिंट नहीं करते, यानी वो प्रिंट हो चुका होता है, हम इसको, ठीक है, हाँ ठीक है, डबल गलती से लिख दिया, अब ये बात सही है, सी एफ, उसके बाद जी
एच जी एच, एच के बाद जे आएगा बेटा, जे तुमने नहीं लिखा, तुम कुछ गड़बड़ कर गए, जे खा गए। फिर एल के, एल के सही है, जे बीच में मिसिंग है, दोबारा देख लेना इसको। सही है भाई। तो अच्छा, ये बस सही, ये तुम लोगों को समझ में आ गया। मैं अब अगले सवाल पे जाने से पहले तीसरा मेथड पढ़ा के फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, ताकि आपको एक नया सवाल देके तीनों उसी में सॉल्व करवाऊं। ठीक है, अब आपको अगर दो समझ में आ गया ना, तीसरा मुश्किल नहीं है। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बेसिकली, पोस्ट ऑर्डर कहलाता है, पोस्ट ऑर्डर कहलाता है, जी सर क्या कहलाता है, एल एन एल आर एन, यानी नोट को सबसे आखिर में प्रोसेस करना है। ये डिडक्शन होती है कि नोट सबसे आखिर में प्रोसेस हुआ होगा। तो इसी सवाल के अंदर अगर हम चलना शुरू करें, सबसे पहले ए पे आएंगे, ए को प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि ये नोड है। इसके बाद बी पे चले जाएंगे, इसको प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि ये नोड है। फिर डी पे चले जाएंगे, इसको प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि नोड है, और इसके लेफ्ट पे जाने की कोशिश करेंगे, इसका लेफ्ट नहीं है। ठीक है, इसका लेफ्ट नहीं है। फिर वापस आएंगे, फिर इसके राइट पे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको प्रोसेस करने से पहले इसके लेफ्ट राइट ढूंढे जाएंगे। इसका राइट भी नहीं है, तो इसका लेफ्ट और राइट नहीं है, तो फिर जब लेफ्ट राइट नहीं है तो उसके बाद कह रहा है कि नोड को प्रोसेस करो, एल आर एन। तो एल भी नहीं है, राइट भी नहीं है, तो फिर प्रोसेस कर दो, तो उसका मतलब सबसे पहले डी प्रोसेस होगा। और फिर आप वापस जाएंगे, किसके पास वापस जाएंगे, बी पे। बी खुद एक नोड था, और आपने इसके पहले, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए, बी पे देखा जाए, एल आर एन देखा जाए, एल आर एन देखा जाए, तो आपने इस नोड को पकड़ा जो कि बी था, और इसका लेफ्ट सॉल्व कर लिया। अब आप इसको प्रोसेस करने से पहले इसका राइट सॉल्व करेंगे, तो इस बी पे आए तो हैं लेकिन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे, इसके राइट पे चले जाएंगे। राइट पे जाने के बाद ई पे आए तो ई पे भी आप दोबारा से एल आर एन लगा देंगे। किसी भी नोट को प्रोसेस फौरन नहीं कर देते, उस पे एल आर एन लगा देंगे। तो ई का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है एफ, तो आप पहले एफ को लिखेंगे। उसके बाद घूम के जाएंगे वापस ई के पास और इसके राइट को ढूंढेंगे, राइट नहीं है तो फिर ई को लिखने की इजाजत है। और फिर उसके बाद बी पे जाएंगे, तो बी का लेफ्ट लिख लिया, बी का राइट लिख लिया, तो अब बी लिखने की इजाजत है, ई का। उसके बाद ए पे आए, ए का लेफ्ट सारा लिख लिया आपने, ए को लिखने की इजाजत नहीं है, ए के राइट पे जाएंगे पहले क्योंकि एल आर एन है। ठीक है, तो सी पे आ गए, सी को लिखने की इजाजत नहीं है, पहले सी के लेफ्ट पे जाएंगे, जी, जी को लिखेंगे पहले, लेफ्ट है इसका। फिर सी पे आएंगे, इसको लिखने की इजाजत यानी प्रोसेस करने की इजाजत नहीं है, इसके राइट पे आ जाएंगे, एच है, एच पे आएंगे, एच को लिखने की इजाजत नहीं है कि उसके लेफ्ट पे जाएंगे, जे, जे को लिखने की इजाजत नहीं, इसके लेफ्ट पे जाएंगे, एल, तो उसके मतलब पहले एल लिखेंगे। एल का ना लेफ्ट है ना राइट है, वापस आएंगे जे पे, जे का राइट ढूंढेंगे, जे का राइट ढूंढेंगे, जे का राइट ढूंढेंगे, तो जे का राइट नहीं है तो जे लिखने की इजाजत है। फिर इसके बाद एच पे जाएंगे, एच लिखने की इजाजत नहीं है क्योंकि इसका राइट है, तो के लिखेंगे। उसके बाद के लिखने के बाद वापस घूमेंगे, ना के का राइट है राइट है, अब एच, एच का लेफ्ट हो गया, एच का राइट हो गया, तो एच लिखेंगे। फिर ऊपर जाएंगे, सी, सी का लेफ्ट सी का राइट हो गया तो सी। उसके बाद ऊपर जाएंगे, ए का लेफ्ट ए का राइट हो गया तो ए। अलीना ने आंसर दिया, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, डी एफ ई बी जी एल जे के एच सी है। वेरी गुड अलीना, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये इसका सिंपल आंसर है। और ये एल एन आर, यानी ये सोच लो कि जिस नोट पे जाओ उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दो। तीन प्रॉपर्टी है, एल एन आर, फिर उसके बाद है एन एल आर और एल आर एन। जिस नोट पे जाओ इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कलेक्ट कर लो। ठीक है, इन तीनों के आंसर हमारे पास इस वक्त, इस तीनों के आंसर हमारे पास इस स्लाइड में मौजूद है। आपने तीनों को अपने तौर पे कलेक्ट किया और यहाँ पे जो है वो आंसर लिख लिया। ठीक है, ये तीनों आंसर। मैं एक सवाल आपको दोबारा देता हूँ, कोई नया सवाल, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि बिफोर गोइंग टू द एल्गोरिथम, क्योंकि हमें काम ज़्यादा करना है, क्योंकि मुझे बाइनरी सर्च भी पढ़ाना है, और टाइम में ज़्यादा ले लूँगा आज आपसे लेकिन बाइनरी सर्च हमें डिस्कस करना है।
तो बिफोर गोइंग टू एल्गोरिथम हम इसको जो है वो तीनों मेथड को एक दफा सॉल्व कर लें। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, ये आ गया एक, ये नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक नोड हो गया, इसका दूसरा नोड ये हो गया, ये एक नोड हो गया, ये अगला नोड हो गया, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया, और एक नोड ये आ गया। थोड़ा सा मुझे नहीं पता ये आसान है मुश्किल है, मुझे तो ये पता ही नहीं है, लिख दिया मैंने कहा कि ये जो है वो P है, ये K है, ये S है, ये Z है, ये T है, ये M है, M है भाई, ये N है, ये O है, ये X है, और ये W है, ठीक है। अब ये आसान है मुश्किल है, आपने तीनों ऑर्डर में लिख के इसको आप सॉल्व करें और इसके बाद भेजें ताकि मैं इसके एल्गोरिथम की तरफ जाऊँ। जल्दी क्विकली मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, तीनों की ट्रेसिंग करें, एक दूसरे से मैच करने की इजाज़त है, मैच करें और खुद करके इसको सॉल्व करके मुझे भेजें ताकि मैं इसको वाइंड अप करके इसके एल्गोरिथम की तरफ जाऊँ, ठीक है। सर हेलो सर ये क्या आवाज़ कट रही है तुम्हारी बेटा, सही से आवाज़ आई नहीं, दोबारा बोलो। क्या सर, ये लिखा हुआ क्या जो मैंने टिक किया? मैंने टिक किया है, ये Z लिखा हुआ है, Z Z सही है। ओके सर। Z है, और ये भी मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये भी सही नहीं लिखा हुआ मैंने, ये M है, M
नेट पे आया, नेट पे की आया, तीसरा ठीक है। तो जाके पैर से मार के फेंको। कब निकालें? अच्छा जी, ओके। इन ऑर्डर लेफ्ट, अच्छा फैसल, ये इन ऑर्डर में फैसल, ये इन ऑर्डर में बेसिकली एस से कैसे शुरू होगा? ये तो पहले के पे जाएगा ना। इन ऑर्डर होता क्या है? एल एन आर। तो आपने तो पहले एस लिख दिया, तो एल एन आर का मतलब है पहले आपने के का राइट लिख दिया। हाँ, तो एल, अगर आप इस पे एल एन आर लगाओ, एल एन आर, तो फिर आप इस नोट पे अगर खड़े हैं तो पहले इसका लेफ्ट ढूंढेंगे, इसका लेफ्ट नहीं है तो उसके बाद किसकी बारी आएगी? एन की। एन खुद नोड है तो के पहले आएगा ना। उसके बाद फिर आप इसके राइट पे जाएंगे एस, तो फिर एस आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करो, ब्रेक के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये वैसे भी बंद हो जाएगा 5 मिनट में, तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये हम, हाँ, एक ने सॉल्व कर लिया है लीना ने, उसको देख लेता हूँ मैं, फिर आंसर देता हूँ कि एस जी टी एक्स डब्ल्यू एम एन। सही है, इन ऑर्डर सही है लीना आपका, ठीक लिखा है। प्री ऑर्डर तो बहुत, प्री ऑर्डर का आसानी में समझा दूंगा, बस आप इसको लेफ्ट साइड से ट्रेस करते जाओ, लिखते जाएं। प्री ऑर्डर तो बहुत आसान है, यानी पी के एस टी सी एम ओ डब्ल्यू एक्स। ठीक है, प्री ऑर्डर भी सही है। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर,
पोस्ट ऑर्डर का आएगा कि पोस्ट में क्या आता है, एल आर एन, तो ठीक है, एस के जी एस के जी एस के जी ओ एक्स डब्ल्यू ओ एन एम टी पी, ठीक है, ये तीनों तो ठीक है भाई। अच्छा भाई, आंसर तुम्हारा भी ठीक है। पोस्ट ऑर्डर तुमने भेजा नहीं, लेकिन जो भेजा सही है। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करो उसको, मैं इसका करेक्ट आंसर भेज रहा हूँ चैट पे एवरीवन के लिए, तो आप उससे मैच कर लेना, फिर हम आके डिस्कस करेंगे। ये आंसर देख लो, ये मैंने लिखा है, मैं अभी समझाता हूँ, पहले ये आप सॉल्व कर लें, ये आंसर देख लें, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम ज्वाइन करते हैं दोबारा 11 o'clock पे, 10:40 हो रहा है, 11 पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, खुद ही बन हो जाएगा।